स्वागत है आप लोगों का कक्षा 12 मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग कक्षा 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का जो चैप्टर है मैट्रिक्स, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह, इसकी बेसिक बातें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। यानी कि जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं आव्यूह के, उसको सीखेंगे। यहाँ पर आव्यूह क्या है इस पर भी बातचीत होगी, आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, आव्यूह का ऑर्डर क्या होता है, क्रम क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। कक्षा 12 में आव्यूह बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए एकदम नई चीज़ है। तो इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखने का प्रयास करें कि आव्यूह है क्या चीज़, जरूरत क्या है इसकी। तो ध्यान दीजिए, आव्यूह का यूज कहाँ कहाँ होता है। बजट में होता है, कंप्यूटर के क्षेत्र में होता है, भौतिकी के क्षेत्र में होता है, और रेखीय समीकरणों को हल करने में हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो आव्यूह के बारे में अगर हमको सीखना है तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के साथ हम बातचीत करते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी यहाँ पर मैंने डेफिनेशन तो लिख दी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर कि रवि, राशिद, मोहन और यहाँ पे बिमला 4 स्टूडेंट हैं। इनके पास कुछ सामान है, जैसे पेन कितनी है, किताबें कितनी है, पेंसिल कितनी है, रबड़ कितनी है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक सारणी हम लोग बनाते हैं, टेबल बनानी ही पड़ेगी। आप लोग टेबल भी बनाए होंगे, कहीं कहीं आपने टाइम टेबल भी देखा होगा विद्यालयों में, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा, और फिर इसमें कौन कौन से टीचर हैं, कौन कौन सब्जेक्ट हैं, इन सब चीज़ों की सारणी की जरूरत पड़ती है। तो आव्यूह में भी यहाँ हम लोग आव्यूह को समझना है तो सबसे पहले सारणी को समझ लेते हैं थोड़ा सा, तब मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए रवि के पास में पेन की बात करूँ तो 2 पेन हैं। इसके पास किताबें कितनी है, मैंने लिख दिया 5 किताब हैं। रवि के पास पेंसिल कितनी है, मान लीजिए कोई पेंसिल नहीं है। रवि के पास रबड़ कितने हैं, मान लेते हैं 1 रबड़ है। फिर राशिद का नंबर आएगा। तो ये पहली हमारी जो हमको लाइन दिख रही है, जिसको हम बोलेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, याद रखना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ध्यान में रखना। अब दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन हम तैयार करने जा रहे हैं राशिद, क्योंकि राशिद दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ जैसे हम लोग क्रम लिखते हैं ना, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आर्टिकल कौन कौन से हैं, पहला आर्टिकल यहाँ है, दूसरा आर्टिकल यहाँ पर है, तीसरा आर्टिकल यहाँ पर है, चौथा आर्टिकल यहाँ पर है। तो राशिद के पास अगर बात करें तो पेन इसके पास है 4, ठीक है। किताबें इसके पास हैं 2। राशिद के पास पेंसिल कितनी है, 1 है। रबर कितने हैं, मान लेते हैं 5 रबर हैं, ठीक है। और सोहन के पास मान के चलते हैं 5 पेन हैं, और किताबें इसके पास हैं 4। और यहाँ पर सोहन के पास मान लेते हैं पेंसिल हमारे कितनी है, 2 है, रबर कितने हैं, यहाँ पर 3 है, ठीक है। मैं 3 लिख देता हूँ। बिमला के पास 6 पेन, और यहाँ पर किताबें मान के चलिए 4 हो गई, और पेंसिल मान लेते हैं 3 हो गई, रबर मान लेते हैं यहाँ पर 4 हो गए, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ये टेबल दिख रही है। और टेबल बनाते समय हम लोग जानते हो ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, याद होगा आपको, ऐसे इस तरह से लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास हो जाती है पहली लाइन, यूँ ऐसे देखिए, ये लाइन हम लोग टेबल बनाते हैं तो ड्रा करते हैं ऐसे, ये इस तरह से हम लोग ड्रा करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए गौर से, तो ये पहली लाइन जो दिख रही है पड़ी पड़ी जो हमारे पास, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन दिख रही है, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स में, अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पहली हमारी स्तंभ हो जाएगा, पहला कॉलम हो जाएगा। किताब वाला हमारा दूसरा कॉलम हो जाएगा, पेंसिल वाला हमारा तीसरा कॉलम है, रबर वाला हमारा चौथा कॉलम है। ये हम लोग सारणी में जानते हैं, टेबल बनाते समय ये बात हम लोग जानते हैं। तो देखिए क्या हो कि मैं इसमें से कुछ चीज़ें उठाऊँ, और देखिए यहाँ पर जब आव्यूह को पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आव्यूह का सबसे पहले नाम रखते हैं। आव्यूह का नाम यानी कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसका संकेत जिसको बोलते हैं सिंबल, संकेत कैसे लिखेंगे। आव्यूह का नाम लिखते समय कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, अंग्रेजी का कोई भी कैपिटल लेटर हम लोग यूज कर लेते हैं संकेत में, ठीक है। और इसको निरूपण कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे मैंने एक आव्यूह लिया A, ठीक है, तो A नाम है आव्यूह का, और यहाँ बराबर लगाएंगे। और इसके अंदर क्या होती है, एक सारणी होती है। कैसी होती है, आयताकार होती है, उसमें 36 पंक्तियां होती हैं और 36 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने निरूपण की बात की, तो आव्यूह को आप इस ब्रैकेट के अंदर एलिमेंटों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में रख सकते हैं, या मैंने कोई दूसरा आव्यूह लिया और इसको हम इस ब्रैकेट के रूप में भी अंदर लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से क्या किया, केवल यहाँ तक उठाया बस, केवल तो 250 मैंने उठा लिया, यहाँ से 250, और दूसरी पंक्ति राशिद वाली उठा लीजिए 4 2 1, यहाँ तक 4 2 और 1, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो हमारे पास ये पहली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जो 36 हमारे पास लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं।
तो ये हमारी पहली पंक्ति हो जाएगी, जिसको हम लोग R1 कहेंगे। क्या बोलेंगे? R1। तो ये मेरी पहली पंक्ति हो जाएगी और ये हमारी हो जाएगी कौन सी? दूसरी पंक्ति। इस आव्यूह की दूसरी पंक्ति ये हो जाएगी, जिसको हम लोग R2 कहेंगे। ठीक है, कॉलम को जरा अगर नजर डालो तो कितने कॉलम बनेंगे यहाँ पर देखिए। ये पहला कॉलम हो जाएगा जिसको हम लोग C1 बोलेंगे, ये मेरा दूसरा कॉलम हो जाएगा C2 और ये इस आव्यूह का तीसरा कॉलम होगा जिसको हम लोग C3 बोलेंगे। तो इसमें नजर क्या आ रहा है? 2 पंक्तियां नजर आ रही, 3 स्तंभ नजर आ रहे हैं। तो अब आती है बात, अच्छा एक तो ये मैंने बना दिया, दूसरा मैं और कैसे बना सकता हूं? देखिए यहाँ पर 2 ले लिया, 5 और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 4 हो गया, 2 हो गया। देखिए इसके हम लोग कॉलम के हिसाब से चल रहे हैं, 2 4 5 लिख दिया यहाँ पर और फिर दूसरे कॉलम का उठाया 5 2 4 5 2 4। इसको अगर इसका ध्यान दें तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। तो इसमें 3 पंक्ति हैं तो ये इसको बोलेंगे R1, इसको दूसरी रो, इसको हम लोग तीसरी रो। और इसमें कॉलम के बारे में बताओ, C1 कॉलम पहला कॉलम और ये हो गया C से दूसरा कॉलम। ठीक है, तो इसमें 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं। इसके बाद में बात आती है कि आव्यूह का क्रम क्या होगा। तो अब आप आव्यूह के क्रम तक बातचीत हम लोग कर चुके हैं, खूब ध्यान से अगर देखोगे तो आव्यूह का क्रम क्या होता है? क्रम का मतलब ये होता है कि कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, क्यों? गुणा नहीं करेंगे। और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। यानी पंक्तियों की संख्या यहां लिखी जाएगी, पंक्तियों की संख्या यहां लिखी जाएगी, गुणे स्तंभों की संख्या यहां लिखी जाएगी, स्तंभों की संख्या। कहने का मतलब मैं एक आव्यूह लेता हूं, देखो यहां पर आव्यूह का सबसे पहले नाम बता देते हैं। x आव्यूह है और इसमें मैंने लिखा 2 0 -1 5 7 3, यहाँ -3 -1 0, कुछ भी नंबर ले लिया मैंने यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले ये देख लो, एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 4 2 1, एक और कॉलम इंसर्ट करा लेता हूँ। अब हमारे पास पंक्तियाँ कितनी है? पड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो यहाँ देखिए जब हम लोग आव्यूह का ऑर्डर लिखने चलेंगे तो हम मान के सकते हैं पंक्तियों की संख्या को m से दिखाओ और स्तंभों की संख्या को n से दिखाओ। तो mn प्रकार का, m क्रॉस n टाइप का इसका ऑर्डर बनता है। ऐसे ही लिखा था, इसका ये फॉर्मेट होता है m क्रॉस n। तो इसका फॉर्मेट लिखना है तो आपको पता होना चाहिए, जब भी आव्यूह का क्रम लिखने चलो, ऑर्डर लिखने चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, बाद में स्तंभों की लिखेंगे। तो बताओ जरा इसमें हम ऑर्डर लिखेंगे कैसे? x का ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3, तो 3 हमारे पास पंक्तियां हो जाएंगी और 1 2 3 और ये 4। देखो यहाँ पर 1 2 3 पड़ी लाइनें जो हैं ये पंक्तियों की संख्या को दर्शाएंगी। तो 3 हो गई पंक्तियां और 1 2 3 4 लाइनें हो गई। तो 4 खड़ी लाइनें हैं यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्तंभों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? x का ऑर्डर ऑफ x क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ, केवल x लिखो अब, क्योंकि x क्या है? ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स क्या होती है? एक व्यवस्था होती है, एक अरेंजमेंट होता है। किस चीज का अरेंजमेंट? एलिमेंट का अरेंजमेंट, यानी संख्याओं का एक अरेंजमेंट है। ये संख्याओं को लिखने के तरीके हैं, कैसे लिखते हैं? संख्याओं को लिखो, चाहे देखिए यहाँ संख्याओं के अलावा फलन भी लिख सकते हो आप, क्योंकि गणित हम लोग पढ़ रहे हैं तो फंक्शन। तो चाहे संख्याएं इसके अंदर लिखो, चाहे फंक्शन लिखो यानी फलन लिखो। और कैसे लिखो? आयताकार रूप में लिखो, यानी पंक्तियों और स्तंभों में अवयवों को, यानी कि संख्याओं को या फलनों को व्यवस्थित कर देना ही क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। तो आव्यूह एक व्यवस्था है जिसमें हम पंक्तियों और स्तंभों में अवयवों को लिखते हैं। पंक्तियों और स्तंभों में अवयवों, और कैसे अवयव? चाहे संख्या हो चाहे फलन हो, उनको अगर हम इसके अंदर व्यवस्थित तरीके से, मतलब कि पंक्तियों और स्तंभों में इस तरह से आयताकार रूप में लिखकर ये वाला ब्रैकेट बना दें या ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट बना दें, इसके अंदर एलिमेंट इस तरह लिख दें और बाहर इस तरह से इसका क्रम भी लिख दें, तो ये पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? आव्यूह बोलते हैं। तो यहाँ पर x क्या है? एक आव्यूह है
और इसकी एक व्यवस्था है, और व्यवस्था मैंने यहाँ पर दिखा दी कैसी व्यवस्था है। व्यवस्था में क्या क्या हुआ है, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना है, इसमें 3 पंक्तियों में अवयव लिखे हुए हैं और स्तंभों में भी अवयव हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 3x4, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ एक्स का मतलब एक्स एक आव्यूह है, उसका क्रम क्या है यहाँ पर 3x4, यानी कि 3 आपकी पंक्तियां हो गई, 4 आपके क्या हो गए, स्तंभ हो गए। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई कि आव्यूह का क्रम क्या होता है। तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लें तो और आसानी से बातें समझ में आएंगी। जैसे मैंने एक आव्यूह का एक और उदाहरण ले लेता हूँ, उसमें हम आपसे बातचीत करते हैं कि इसका क्रम क्या होगा। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर एक आव्यूह, कोई भी नाम लिख सकते हो, मैंने बी ले लिया और मैंने ये वाला रिप्रेजेंटेशन दिया, यहाँ लिख दिया 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 0 1 2 3 ले लिया मैंने। अब बताइए इसका क्रम क्या होगा, क्रम कैसे लिखोगे। आव्यूह बी का क्रम, आव्यूह बी का क्रम, क्रम का मतलब जान गए होंगे ऑर्डर, ऑर्डर लिखना है इसका, ऑर्डर क्या लिखना है, ऑर्डर। और कैसे होता है क्रम, पहले बताओ पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो ये देखिए पहली पंक्ति, इसको R1 दिखाइए, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये पड़ी पड़ी लाइनें, पड़ी पड़ी लाइनें पंक्तियां कहलाएंगी। तो कितनी पंक्तियां हो गई, 4 पंक्तियां हो गई। तो 4 लिखो, गुणा का निशान लगाओ, और कॉलम कितने हैं देखो 1 2 3 और ये 4 कॉलम, 1 2 3 4, 4 खड़ी खड़ी वर्टिकल लाइन से जो दिख रही है इनको कॉलम बोलेंगे। तो 4x4 का ये हमारे पास ये क्रम है, ऑर्डर है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना आपको आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब हमको ऑर्डर दिया हो तो एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, देखिए यहाँ से काफी निष्कर्ष निकलने वाला है। यहाँ पर देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको जरा देखो कितनी पंक्तियां हैं, यहाँ पर 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ नजर आ रहे हैं। देखो यहाँ पर 3 पंक्तियां दिख रही हैं, 2 स्तंभ नजर। तो इसमें कुल अवयव कितने होंगे, कुल अवयव, कुल एलिमेंट अवयव। तो याद रखना इन्हीं ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 दूनी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4 चौक 16, तो कुल अवयव कितने हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे इसमें, टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट 16 है। काउंट कर लो चाहो तो, हर एक पंक्ति में 4 एलिमेंट है, तो 4 पंक्तियां हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा। इसमें देखिए हर पंक्ति में 2 एलिमेंट है और कितने यहाँ पर पंक्तियां हैं, कितने पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको देखिए जरा, यहाँ पर 1 पंक्ति 2 पंक्ति, तो पहले पंक्ति लिखते हैं, बाद में हम लोग स्तंभों की संख्या लिखते हैं, यानी 3। इसमें भी देखिए 6 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं भी आव्यूह का क्रम लिखा हो तो पंक्तियों में आव्यूह का जब भी क्रम लिखा होगा तो हम लोग वहां से क्या जान लेंगे कि आव्यूह के अंदर कितने एलिमेंट हैं, पक्का इसको हम लोग जान लेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं आव्यूह के क्रम की तरफ, सॉरी आव्यूह के प्रकार क्या क्या होते हैं इसकी तरफ बढ़ते हैं संक्षेप में। तो यहाँ देखिए, जैसे मैंने एक ले लिया और कहा यहाँ पर एक आव्यूह का जो है, एक आव्यूह हमने ले लिया, एक मैट्रिक्स ले लिया A, और उसका जो क्रम है, इसका जो क्रम है कितना है, 4x5। तो पूछ ले कि अवयवों की संख्या बताओ, अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। अवयवों की संख्या जब भी कही जाए तो इसी का मल्टीप्लाई कर लेना, क्रम का मल्टीप्लाई करने पर आव्यूह में अवयवों की संख्या टोटल मिल जाएगी। भाई इसमें क्या होगा, 4 तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, पंक्तियां हो जाएंगी, और 5 स्तंभ हो जाएंगे। 4 पंक्तियां, तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, ठीक है। और 5 स्तंभ होंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 4 5 एलिमेंट इस लाइन में हो गए। इसमें भी 5 एलिमेंट होंगे, ठीक है, इसमें भी 5 एलिमेंट होंगे, इसमें भी 5 एलिमेंट होंगे। तो चारों लाइनों में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 5 5, तो 5 20 एलिमेंट इसमें होंगे। और ये किस क्रम का आव्यूह होगा, 4 पड़ी लाइनें होंगी और खड़ी लाइनें कितनी होंगी, 5, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन 4 होंगी, वर्टिकल लाइन 5 होंगी। तो आव्यूह का क्रम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आव्यूह का क्रम आपको समझ में आ गया होगा। एक बात ये हो गई। इसके बाद में एक बात और आती है, एक बात ये आती है कि आव्यूह की लोकेशन क्या होगी। जैसे आव्यूह में एलिमेंट की लोकेशन, समझिए इसका क्या मतलब है। जैसे मैंने एक आव्यूह ए ले लिया, 2 लिख दिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 1 लिख लिया, 0 लिखा और यहाँ पर 3,
यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर -3, कोई भी एलिमेंट मैंने इस तरह से ले लिए और आपको अब इतना समझ में आ गया होगा इसका क्रम कितना है। 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ हैं इसमें, ठीक है। अब आपसे पूछे, एक तो आव्यूह आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो इसका अवयव होता है वो इस टाइप का होता है। आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये किस टाइप का होगा? AIJ टाइप का होगा, AIJ प्रकार का, समझते जाइए। इसमें I क्या होगा? ये बताएगा पंक्तियों को, किसको बताएगा? पंक्तियों को बताएगा I हमारा, पंक्तियों को। J किसको बताएगा? स्तंभ को, स्तंभ को निरूपित करेगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने A11 लिया, A11, तो A11 का मतलब क्या होता है कि ये पहली पंक्ति का पहला अवयव माना जाएगा, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का पहला अवयव, या पहली पंक्ति पहला स्तंभ, याद रखना, पहला स्तंभ, ठीक है। A12 लिखा है तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ या पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट। A21 लिखा है तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, क्या पढ़ेंगे? दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। जैसे इसमें अगर खूब गौर से देखो तो इसमें A11 कितना है? पहली पंक्ति का पहला अवयव 2 हो गया। पहली पंक्ति चल रही है, पहली पंक्ति में चलिए और दूसरा एलिमेंट ले लीजिए तो ये कितना है? 3 है। पहली पंक्ति में ही चल रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, पंक्ति पहले लिखते हैं, और तीसरा एलिमेंट यानी तीसरा स्तंभ कौन है? 4 है। अब चलते हैं यहाँ पर दूसरी पंक्ति शुरू करते हैं। दूसरी पंक्ति में आ जाइए और दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ में जो एलिमेंट आ रहा है वो कौन है? 1 है, 1 ले लेंगे। या इसको बढ़िया से कहने का तरीका ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये भी कह सकते हो। दूसरी पंक्ति शुरू हो रही है और दूसरा कॉलम, या कह दीजिए दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, ये कौन है? 0 है। फिर दूसरी पंक्ति शुरू होकर तीसरा एलिमेंट देखिए दूसरी पंक्ति में तीसरा एलिमेंट 3 हो गया। फिर तीसरी पंक्ति शुरू होगी, उसमें पहला एलिमेंट बताओ। तीसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट कौन है? तीसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट 4 है। तीसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है वो कौन है? 5 है। तीसरी पंक्ति में तीसरा एलिमेंट कौन है? -3 है। ये भी आपको आना चाहिए। तो कभी भी अगर आए कि इसकी लोकेशन बताओ, जैसे कह दिया किसी ने कि भाई A23 बताओ क्या होगा इसमें, तो आपको क्या करना है? दूसरी पंक्ति में जाना है, दूसरी पंक्ति में जाकर तीसरे नंबर का एलिमेंट आपको सेलेक्ट करके लिखना है। तो दूसरी पंक्ति कहाँ है? दूसरी पंक्ति ये है और तीसरा एलिमेंट ये है इसका, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। तो ये चीज़ें आपको निकालना आना जरूरी है। जैसे कहीं लिखा हो तीसरी पंक्ति का पहला अवयव निकालिए, तो A31 बोलते हैं इसको, तो इसकी लोकेशन क्या होगी? A31 एक एलिमेंट होता है, और ये एलिमेंट कैसे मिलेगा? तीसरी पंक्ति में जाके पहले एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, तीसरी लाइन में जाके पहला अवयव, तो ये हमारे पास देखिए तीसरी पंक्ति का पहला अवयव हमारे पास 4 है। तो इस तरह से इसकी लोकेशन हमारे पास AIJ प्रकार की होगी, जिसमें A11, A12, A13 जो भी हो वो आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भाई 2x3 का एक आव्यूह बनाइए, 2x3 का आव्यूह बनाइए। ये देखो, एक 2x3 क्रम का क्या बनाओ? क्रम का आव्यूह ज्ञात करो जिसका क्रम, जिसके एलिमेंट, ऐसे लिख देता हूं, जिसके अवयव कैसे हों? AIJ टाइप के हों, इसमें लिखा हो I+J, समझिए इसको। तो 2x3 का बनाना है आव्यूह, तो आव्यूह का कोई नाम ले लो। मान लेते हैं कि आव्यूह कौन सा है हमारे पास, माना A एक आव्यूह है, और जिसका क्रम क्या है? जिसका क्रम है 2x3, यानी 2 पंक्तियां होंगे, 3 स्तंभ होंगे। तो कैसे इसको निर्माण करोगे भाई? देखिए यहाँ पर 2 पंक्तियां 3 स्तंभ,
तो पहली पंक्ति शुरू करते हैं। तो इसका नाम रखने के लिए पहले ए इक्वल करिए और ये ब्रैकेट बनाइए, एक व्यवस्था करते हैं। इसमें लिखते हैं 2 पंक्ति 3 स्तंभ। तो 2 पंक्तियां कैसे बनेंगी देखिए, पहली पंक्ति A1, ठीक है, तो 3 स्तंभ तक जाना है तो A11 हो जाएगा, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। भाई कॉलम हमको 3 चाहिए तो 3 अंक तक लिखेंगे, 3 संख्याएं लिखेंगे ऐसे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी। और देखिए रो जो हमारे पास है तो दूसरी लाइन चलने वाली है, अब 2 ही लाइन लिखना, एक लाइन हो चुकी है, तो दूसरी पंक्ति शुरू हो गई है, दूसरी पंक्ति शुरू, 2 यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पर दिखना चाहिए, और जो 3 यहाँ दिख रहा है लास्ट में दिखना चाहिए। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, ये हो गया। अब इसी का निर्माण करना है आपको। तो इस ये देखिए इसमें 2 पंक्ति 3 स्तंभ है, इसका निर्माण कैसे करोगे? जो AIJ हमारा है कैसा है, यहाँ इन्होंने लिखा है कि दोनों को जोड़ लेना है। यहाँ पर जो संख्याएं लिखी इनको जोड़ के लिखिए। तो बताओ अगर यहाँ 1 1 है तो मैं I और J जोड़ूंगा तो एक एक कितना मिल जाएगा, ये 2। इसको जोड़ो जरा, तो I प्लस J करेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, 3। यहाँ देखो 1 और 3 जोड़े कितना आएगा, 4 आएगा। I प्लस J करोगे तो इसका और इसका जोड़ करोगे 2 1 3 मिल जाएगा, यहाँ से 2 2 कितना मिल जाएगा, I प्लस J टाइप का इसका एलिमेंट है तो 4 मिल जाएगा, और 3 2 5 मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आव्यूह का निर्माण कर सकते हैं जब हमारे पास IJ के रूप में कुछ चीजें, इसका कोई एक फंक्शन दिया हो, इसकी कोई रूल दी हो, IJ को निर्माण कर, IJ की लोकेशन या IG की वैल्यू एलिमेंट निकालते समय इसका हम सहारा लेंगे, I और J की वैल्यू को नियमानुसार रखेंगे, और हम क्रम को ध्यान में रखते हुए पहले एक क्रम बना लेंगे, बाद में इन सबको यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रकार पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने सीखा कि आव्यूह किसे कहते हैं, दूसरा आव्यूह का क्रम क्या है, आव्यूह में एलिमेंट हमने पढ़े, आव्यूह निर्माण कैसे करेंगे जब हमारे पास कोई AIJ टाइप का कुछ यहाँ पर नियम दिया हो, ठीक है, I और J के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या चीज़, कि आव्यूह के प्रकार कौन कौन से होते हैं, या उनको जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे।